आज हमें बात करनी है रैंडम मॉड्यूल के बारे में। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा रैंडम मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल जैसे हम देख चुके हैं, वैसे ही एक रैंडम मॉड्यूल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ये बेसिकली किस लिए डिजाइन किया गया है, कभी भी आपको रैंडमली कोई नंबर जनरेट करना हो, ये उस तरह के काम में हमारे लिए यूजफुल होता है रैंडम मॉड्यूल। जैसे कि एग्जांपल लिखा है लकी ड्रॉ। जैसे लकी ड्रॉ, कुछ लोगों ने एक कूपन जैसे लिए हैं और उसमें से किसी एक पर्सन को प्राइज मिलना है, तो आपको चीटिंग ना हो किसी तरह की, आप कंप्यूटराइज प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप वो रैंडम मॉड्यूल से बना सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल के अंदर के प्रोग्राम फंक्शंस यूज करके बना सकते हैं। आपके सिलेबस में रैंडेंट और रैंडम केवल ये दो ही फंक्शंस हैं, मगर मैंने साथ में तीन और फंक्शंस रैंडम मॉड्यूल के पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको, काम आएंगे आगे हो सकता है। तो सीबीएसई के सिलेबस में फिलहाल रैंडेंट और रैंडम दो तरह के हैं, उसमें भी रैंडेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। एमसीक्यू में तो 1 मार्क्स का था, मतलब 0.7 मार्क्स का था। अभी अब वो पूरा पेपर नॉर्मल फॉर्म में आएगा, तो उसमें जो है आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा इसका। सबसे पहला एक फंक्शन है चॉइस। चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। मतलब आप इंपोर्ट रैंडम कर लीजिए पहले तो, उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस और ब्रैकेट में कोई भी सीक्वेंस लिख दीजिए, मतलब एक कोई लिस्ट लिख दीजिए, या कोई एक टपल भी लिख सकते हैं। वो उसमें से कोई भी रैंडमली एक नंबर उठा के आउटपुट में दे देगा। जैसे मैंने 2 बार लिख के दिखाया है एग्जाम्पल में, तो एक बार 70, वही लिस्ट सेम है, एक बार 76 आया, एक बार 10 आया। नंबर रिपीट भी हो सकता है। मैं अभी प्रैक्टिकल पहले सारे फंक्शन पढ़ा दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली करके भी शो कर दे रहा हूँ मैं आपको चीज को। ये चॉइस फंक्शन हो गया। इसको ब्रैकेट में कोई भी एक सीक्वेंस देना होता है, उस सीक्वेंस में से रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट निकाल के वो दे देगा। रैंड इंट ए कॉमा बी, रिटर्न रैंडम नंबर्स इन रेंज ए कॉमा बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। देखिए इसको रेंज फंक्शन से कंफ्यूज मत करिएगा। ए कॉमा बी लिखने का मतलब है ए और बी दोनों ही नंबर आ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, रैंडम रैंड इंट 5,15 5,15 5,15। 3 बार एग्जांपल लिखा मैंने, 3 बार इसको रन कराया। एक बार 7 आया, एक बार 9 आया, एक बार 14 आया। सारे ही नंबर 5 से लेकर 15 के बीच हैं। 5 भी हो सकता था और 15 भी हो सकता था, आया नहीं फिलहाल, वो की तो रैंडम है, इसमें कोई हम सर्टन तो है नहीं। बस रेंज सर्टन है कि इसी के बीच के नंबर आएंगे इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स। फिर एक रैंडम फंक्शन है, रैंडम डॉट रैंडम। मतलब मॉड्यूल का नाम भी रैंडम है और उसके अंदर रैंडम फंक्शन भी है। ये क्या करता है, जीरो से लेकर लेस देन वन, 0 से लेकर लेस देन 1 के बीच कोई भी नंबर जनरेट कर देता है। मतलब रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम, 2 बार मैंने लिखा, एक बार आंसर आया 0.24627 आंसर, एक बार आया 0.063। कि जितनी बार कराता रहूंगा अलग अलग नंबर आते रहेंगे, रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें रिपीटेशन का चांस बहुत कम होता है। पहले इन तीन फंक्शंस के बारे में, चॉइस, रैंडेंट और रैंडम। रैंडेंट में जरूर याद रखना है कि बोथ एंड इंक्लूड होंगे, ये जरूर ध्यान रखने की बात है। कोई किसी को डाउट है तो बताइए। कार्तिक है, नो सर। प्रियंका, नो सर। किसी को भी कोई डाउट है तो बताया, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। फिलहाल सिलेबस में हमारे काम के अभी फिलहाल यही दो हैं ज्यादा, ठीक है। उसमें भी ये ज्यादा रैंडेंट ए कॉमा बी वाला, ए और बी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसके। आगे एक है रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ये रेंज जैसा है, मतलब चूज अ रैंडम नंबर आइटम फ्रॉम अ रेंज, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। वो रेंज हम जनरेट कर सकते हैं किससे, रैंड रेंज के अंदर वो रेंज जनरेट होगी। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं अभी। बट एक्सक्लूड स्टॉप वैल्यू। जैसे लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज 515 5,15,3 से एक सीक्वेंस जनरेट होगा, 5 8 11 14। 15 नहीं आएगा। ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, मतलब ये स्टार्ट, ये स्टॉप, और ये इतने का स्टेप। 5 के बाद 3 प्लस करेंगे तो 8, और 8 इतने इतने का सीक्वेंस बनेगा, और इसमें से एक नंबर उठा के वो कोई भी दे देगा।
देखिए आप दो बार एक सेम चीज लिखी है, दो बार, एक बार आंसर 8 आया है, एक बार 14 आया। ये आंसर मैंने रन करा के लिखे हैं, मतलब इसमें कोई सर्टेन नहीं है, और भी नंबर आ सकते थे, अभी मैं रन करा के दिखा रहा हूं आपको। और अगर आप खाली स्टार्ट वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी, खाली एक वैल्यू लिख देते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एट द स्टॉप वैल्यू। वो 0 से <15 के बीच का कोई भी नंबर, से यहाँ पर उसने 10 दे दिया, वो दे देगा इस तरह से कोई भी नंबर। ये रैंड रेंज फंक्शन था। फिर एक है सैंपल फंक्शन, इसमें दो चीजें पास करनी है, एक सीक्वेंस और एक एन। चूज एन यूनिक रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस से, और सेट, मतलब रैंडम डॉट सैंपल एक सीक्वेंस लिखा, मतलब एक लिस्ट लिखी, कॉमा 3, तो ये इस लिस्ट में से कोई भी डिफरेंट 3 नंबर निकाल के देगा। जैसे आपसे कहा गया है लकी ड्रॉ में 2 लोगों को प्राइज दिया जाना है, तो आपको यहां पर 3 लिख देना होगा। ऐसे ही रेंज 50, 10, तो ये क्या करेगा, रेंज 50 क्या करेगा, एक सीक्वेंस जनरेट करेगा 0 से 4999 तक, और फिर उसमें से कोई भी 10 नंबर्स नाम लिख के दिखा देगा। आपको ध्यान रखना है, जो ये एन नंबर्स वाली बात हो रही है, ये इसकी वैल्यू इसकी लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो यहाँ मैक्सिमम 6 ही लिख सकते हैं, 7 है, क्यों, क्योंकि फिर वो यूनिक कहाँ से लाएगा, जब नंबर ही 6 है तो वो 7 नंबर्स कहाँ कहाँ से लाएगा यूनिक। तो ये आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होगा। मैं इसको आपको करके दिखा दे रहा हूँ, उसमें प्रैक्टिकली करके शो कर दे रहा हूँ, उसमें आपको किसको जहां पर लगे कि हाँ ऐसा करें तो क्या होगा, तो बताइएगा। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट 10, 40, तो वो रैंडम इज नॉट डिफाइंड साफ साफ बोल देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ये तो मैं यहाँ इंटरेक्टिव मोड में कर रहा हूँ, प्रोग्राम में भी कर सकते हैं ऐसे ही। इंपोर्ट रैंडम, एलियास रखना चाहे तो रख सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ। और अब अगर मैं रैंडम डॉट रैंडिन 10, 40 लिखता हूँ, तो देखिए 38 आंसर आ गया। अब मैं करता जा रहा हूँ, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कहीं पर कोई सर्टेनिटी नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर रिपीट हुए, हाँ रिपीट हुए। आप देख सकते हैं 14 आया और पहले भी आ चुका था। ऐसे ही और नंबर शायद रिपीट नहीं है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। मैं चलाता जाऊंगा, नंबर आते जाएंगे। मैं रेंज चेंज कर दूं, नंबर चेंज हो जाएंगे। कोई उसका वो नहीं है, कोई गैसिंग नहीं है कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आते चले जाएंगे इस तरह से। अब मैं रेंज, यहाँ पर मैं रेंज 100 की कर दूं, तो अब 100 से 400 के बीच आएंगे।